जो सिंधिया गुट में इतने विधायक आए, उनको मंत्री बना दिया गया, मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया गया, सबको बना दिया गया, और भाजपा में इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद आप भी इतने कद्दावर नेता हैं, आपको भी जो है मंत्री पद नहीं दिया गया है। उस वक्त कैसा लगा? क्योंकि आपने पूर्व में ऐसे बयान भी दिए थे कि कहीं ना कहीं जो पावर में होता है उसकी वाट होती है। ऐसा नहीं, हम लोग सब काम पार्टी के लिए। तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी भी चुनाव है, अभी भी अगर मंत्री पद ना दिया जाए तो कोई दिक्कत? मैडम, आप बड़े कठिन सवाल पूछ रही हैं। आपको एक बात बता दूं कि जो एक लाडली बहना जो मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक एक महिला के लिए 1,000 रुपये देने की बात की है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और चुनाव जीतने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक। हाँ, तो मैं तो अभी विपक्ष के जब विधायकों से बात करती थी तो वो लाडली बहना योजना को मास्टर स्ट्रोक बताते थे। आज आप बता रहे हैं, तो क्या ये कोई मतलब योजना ना होकर एक मास्टर स्ट्रोक है वोट बैंक के लिए? पर 2 लाख रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश में किसी भी किसान का माफ नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज के आमने सामने के सेक्शन में। और आज हमारे साथ आमने सामने में है मध्य प्रदेश के बीना से विधायक महेश राय जी। 2 बार से विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। मैं आपको बताऊं, महेश राय जी भाजपा से विधायक हैं। 2013 में भी ये विधायक बने, 2018 में वापस से ये जो है विधायक बने, निर्वाचित हुए, भाजपा के विधायक हैं। और सीधे इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर, चूंकि चुनावी वर्ष है तो चुनावी मुद्दों पर बातचीत होगी। विधायक जी, सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी, विधानसभा का सत्र चल रहा है, क्या लगता है आपको कैसा सत्र रहा है? बजट सत्र रहा है चूंकि, तो कैसा रहा है? बजट सत्र वैसे ही महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। और बजट से काफ़ी प्रदेश के लोगों को अपेक्षाएं रहती हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम हमारे प्रदेश की सरकार का रहता है जी। और सभी विधायकों का भी उसमें योगदान रहता है। और आज लगभग 2-3 दिन से चर्चा भी चल रही बजट पर, तो सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। 2003 के बाद की मध्य प्रदेश की स्थिति और आज के मध्य प्रदेश की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। और ये जो विकास हुआ है, इस विकास में माननीय शिवराज सिंह चौहान का विशेष योगदान रहा है। 2003 में जब हमारी सरकार बनती उमा जी भारती जी के नेतृत्व में, और उसके बाद बाबूलाल गौर जी आते हैं, और गौर जी के बाद में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो काम मध्य प्रदेश में किया है जी। वो आप और हम सबको दिख रहा है। चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, हर क्षेत्र में हमने विकास किया है। बिल्कुल। अच्छा विधायक जी, आप कह रहे हैं जैसे कि लगातार करीबन 18 साल हो चुके हैं अब शिवराज सरकार को काम करते करते, लेकिन 15 साल के बाद 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं जनता ने जो है कांग्रेस को जिताया था और जो है उनको उनकी सरकार बनी थी। क्या लगता है आपको कि क्या वजह रही थी कि भाजपा को इस हार का सामना करना पड़ा था? उसका मेन मुद्दा था कि कमलनाथ जी ने किसानों के बीच में एक 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ी की बात की थी जी। और वो कर्ज माफ़ी का जो तरीका था, लाल हरे पीले नीले फार्म भर के किसानों को प्रभावित करने का जो तरीका था, उस को लेके किसान काफ़ी प्रभावित हुआ था और ऐसा लगा था किसान को कि कर्ज हमारा माफ़ हो जाएगा। तो कर्ज तो माफ हुआ भी है? नहीं हुआ। काफी कर्ज माफ हुआ है किसानों का? नहीं, बिल्कुल गलत है। नहीं हुआ है किसानों का कर्ज माफ? कोई 2 लाख रुपए की जो बात इन्होंने रखी थी कि हम 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे और 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं कर पाएंगे तो 10 दिन के अंदर हम मुख्यमंत्री को बदल देंगे। और ये मुख्यमंत्री बदलने की बात बीना में राहुल गांधी जी आए थे और कमलनाथ जी आए थे। इनने एक बहुत बड़ी रैली में ये बात की थी, पर 2 लाख रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश में किसी भी किसान का माफ नहीं हुआ है। और उसी एक लालच में किसान कांग्रेस के पक्ष में चले गए थे और जिसका नतीजा है कि हमारी सरकार नहीं बन पाई थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद तो इन प्रकार सरकार बन ही गई, भाजपा वापस आई गई, 3 साल के लिए वापस से 3.5 साल के लिए राज कर लिया। सरकार जो आई है ये कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से नहीं आई है। उन्हीं के विधायकों की नाराजगी और सिंधिया जी के नेतृत्व में वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के आने के पूर्व वो सभी कांग्रेस से त्यागपत्र देते हैं और पूरे विधायक पुनः चुनाव का सामना करते हैं और फिर एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। अच्छा, आपको
विधायक जी, जैसे कि 15 साल जनता ने जो है मौका शिवराज सरकार को दिया, भाजपा को मौका दिया, कहीं ना कहीं एक जो है जनमत बना कि कांग्रेस को 5 साल बनाना है। तो आपको नहीं लगता कि ये जनता के साथ एक छल हुआ है कि जो है सरकार पलट दी गई, जनता भी ये कह रही है कि कम से कम एक 5 साल ही उनको दे के देख लेते, हम भी फिर जज कर लेते कि कौन सही है कौन नहीं। छल वाली बात कहाँ होती है। सिंधिया जी जैसे कद्दावर नेता को सम्मान नहीं मिलना, गोविंद सिंह जैसे सीनियर विधायकों को सम्मान नहीं मिलना, साथ में प्रभुराम चौधरी भी एक वरिष्ठ नेता हैं, तुलसी सिलावट जी भी हैं, ऐसे कई लोगों को सम्मान नहीं मिलना। बार बार अपने कामों के लिए कमलनाथ जी के पास जाकर अपनी बात रखना और कमलनाथ जी उनकी अनसुनी करना, और साथ में सिंधिया जी प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनको भी सम्मान नहीं मिला। आखिर में मजबूरी में उन लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इसमें हम लोगों का कोई प्रयास नहीं रहा, वो स्वयं आए हैं, और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो सरकार में सम्मानजनक पदों पर वो लोग बैठे हैं। कह रहे हैं मोटी मोटी रकम लेके उनको इधर बुलाया गया है। ये तो सब बातें होती हैं, दल बदल होता है, कुछ नहीं हुआ है, मतलब दल बदल होता है तो एक मानसिकता लोगों की बन गई है कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, है ऐसा नहीं होता है। ऐसे पैसे बढ़ते तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अडानी जी और आडवाणी जी भी बन जाते, देश के प्रधानमंत्री जी बन जाते, ऐसा नहीं। अच्छा ये बताइए जो है, जो सिंधिया गुट में इतने लोग आए, इतने विधायक आए, उनको मंत्री बना दिया गया, मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया गया, सबको बना दिया गया, और भाजपा में इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद आप भी इतने कद्दावर नेता हैं, आपको भी जो है मंत्री पद नहीं दिया गया, काफी लोगों के पद जो है छीन लिए गए और कांग्रेसियों को दे दिए गए। उस वक्त कैसा लगा? क्योंकि आपने पूर्व में ऐसे बयान भी दिए थे कि कहीं ना कहीं जो है जो पावर में होता है उसकी वाट होती है। मैडम आप बड़े कठिन सवाल पूछ रही हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुसूचित पार्टी है और कई बार कई लोगों की कुर्बानी भी होती है, मगर अनुशासन हम लोगों के लिए प्रथम होता है, पद बाद में होता है। हाँ। ऐसे कई लोग हैं 6-6, 7-7 बार के जो मंत्री नहीं बन पाए। हाँ। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायकों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब अनुशासन के दायरे में रह के पार्टी की सेवा करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कुर्बानी मान सकते हैं? मेरी कुर्बानी में तो 2 बार का हूँ, मेरे से सीनियर कई लोग हैं। फिर भी कहीं ना कहीं आप उम्मीद तो जता ही रहे थे ना, तभी तो आपने नाराजगी जाहिर करी थी पहले। ऐसा कुछ नहीं। हम जिस जिले से आते हैं उस जिले से लगभग जितने पावरफुल हमारे मंत्री हैं, सागर जिले से हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह जी हैं, भार्गव जी हैं, तो लगभग 3 वरिष्ठ मंत्री गोविंद सिंह जी भी हैं, और साथ में 3-3 बार के विधायक भी हैं। तो ऐसा नहीं, हम लोग सब काम पार्टी के लिए। तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी भी चुनाव है, अभी भी अगर मंत्री पद ना दिया जाए तो कोई दिक्कत तो है नहीं? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो 2023 जो मिशन है उसको लेके काम कर रहे हैं, और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार अच्छे बहुमत के साथ। कितनी सीटों के साथ? जैसे सीटों के विषय में नहीं बता सकता, अप्रोक्स एक अंदाजा। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एक लाडली बहना जो मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक एक महिला के लिए 1000 रुपये देने की बात की है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और चुनाव जीतने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक। हाँ, वो बड़ा। और आज अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। हाँ। शुरुआत के पहले ही आप देखो कि उस फार्मों के विषय में लोगों की भीड़ लग जाती है कि निवास प्रमाण पत्र बनेगा, ये बनेगा, है ऐसा कुछ नहीं, पूरा सरल प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है। और एक दिन वो दिन भी आएगा जब बैंकों के सामने आप हजारों की संख्या में हम माताओं बहनों को देखेंगे। लगभग एक विधानसभा क्षेत्र में 35-40 हजार महिलाओं को एक लाडली बहना का फायदा मिलेगा। एक बहुत बड़ी स्कीम है। लगभग मैं तो अभी विपक्ष के जब विधायकों से बात करती थी तो वो लाडली बहना योजना को मास्टर स्ट्रोक बताते थे, आज आप बता रहे हैं। तो क्या ये कोई मतलब योजना ना होकर एक मास्टर स्ट्रोक है वोट बैंक के लिए? वोट बैंक के लिए नहीं। जब हम लोग गाँव में जाते थे तो ये बात भी सच है कि गांव में बड़ी संख्या में गरीब लोग भी रहते हैं। जी, बिल्कुल। और पहले बात ये होती थी कि विधवा पेंशन के 600 रुपये मिलते थे, तो वो कल्याणी की जो बहनें रहती थी वो कहती थी विधायक जी 600 रुपये से क्या होता है। तो आखिर 600 रुपये वालों को भी 1000 मिलेगा, और वृद्ध पेंशन वालों को भी जिनको 600 मिलते थे उनको भी 1000। हमने सामान्यतः हर महिला के लिए 1000 रुपये की राशि निश्चित कर। हर महिला को? क्या मध्य प्रदेश की
हर एक महिला के लिए वो है, या फिर उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस? उसमें कंडीशन है, हाँ। उसमें कंडीशन बिल्कुल है, है पर भाई। हाँ। बड़ी संख्या के लिए महिलाओं को ये राशि मिलेगी। तो हम लोग बड़े अक्सर ही कहते हैं, अब उसमें जो अपना जो रिटर्न भरती हैं और सर्विस वाली परिवार के लोग हैं या बड़े किसान लोग हैं, अक्सर मुख्यमंत्री जी ने तो 5 एकड़ किसान की कुछ भी महिला के नाम पर जमीन है तो उसके लिए भी ये स्कीम अलाउ की है, तो एक बड़ी संख्या हो जाएगी, मतलब काफी लोगों को इससे राहत मिलेगी। हाँ। अच्छा, वैसे बात करें, अगर टोटल 18 साल की बात कर लें तो क्या लगता है कितना विकास आप अपने बीना में देख चुके हैं, मतलब आपके रहते हुए भी, इससे पहले भी, क्योंकि शिवराज सरकार तो थी ही। 2003 के पहले हमारे मध्य प्रदेश में ना पीने का पानी था, बीना में ना पीने का पानी था, नो कोई वाटर स्कीम नहीं थी और कोई सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी। प्रधानमंत्री सड़कें गिनी चुनी थी, बहुत गिनी चुनी थी। साथ में नगर पालिका की स्थिति थी कि कोई फंड नहीं मिलता था, है बड़ा निश्चित फंड मिलता था और अक्सर ये देखते थे कि नगर पालिका के सफाई कामगारों की हड़तालें चलती रहती थी, उनको सैलरी भी नहीं मिलती थी। तो इन 2003 के बाद हमने इतने काम किए हैं और आने वाले समय में जो बीना नदी परियोजना जो लगभग 4000 करोड़ की योजना है, जिससे बीना का पूरा विलेज ग्रामीण क्षेत्र लगभग पूरा 100% सिंचित हो जाएगा, पूरा 100%। उस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। डैम का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। साथ में पाइपलाइन के माध्यम से 3-4 महीने के अंदर हम खेतों तक पाइपलाइन बिछा के हर खेत को, हर किसान को पानी देने का काम करेंगे। विकास बहुत हुए, कई मुद्दों पे बात करें तो छोटी छोटी सड़कें थी, आज चौड़ी सड़कें। आज 100% विलेज बीना विधानसभा क्षेत्र के प्रधानमंत्री सड़क योजना से डामरी काले ब्लैक रोड, सुंदर रोड, मजबूत रोड 100%। हर गांव के लिए हमने बिजली देने का काम किया। आप ऐसा भी कोई एक वन एग्जाम्पल नहीं बता सकती कि कोई गांव बिजली से रह गया वो सड़क से। हमने 100% स्कूल के भवन भी बनाने का काम किया है। तो मतलब सब काम, ज्यादातर काम हुआ। हाँ। अच्छा। थोड़ी स्वास्थ्य विभाग की थोड़ी कमी रही है तो उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं और मैं 35 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग मिली है, हॉस्पिटल मिला है, जिसका जिला मुख्यालय स्तर पे बनेगा, क्योंकि आने वाले समय में बीना जिला भी बनेगा। तो ऐसी कई क्षेत्रों में हमने विकास किया है। अच्छा, चलिए ठीक है, बीना वासियों को, बीना की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाले समय में जो विकास को लेके काम करने वाले लोग हैं आप उनके साथ जुड़िएगा और मेरी शुभकामनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के लिए विकास की दृष्टि से बहुत कुछ दिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि हम और आने वाले समय में और तेजी से हम शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर से बेहतर काम करेंगे, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर से बेहतर काम करेंगे। आने वाले समय में जिला स्तर पर एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाने का भी हम काम करेंगे। ये हमारी सरकार का आने वाले समय में एक एजेंडा रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल से अंत करना चाहूंगी इस इंटरव्यू का। विधायक जी, जब आपने 2013 में चुनाव लड़ा तब कहीं ना कहीं आप अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते। जब आपने 2018 में चुनाव लड़ा तो वोटों से जो है चुनाव जीते, 676 वोटों से मैं चुनाव जीता था और उस समय मध्य प्रदेश में 13 मंत्री भी चुनाव हार गए थे। और वो एक ऐसा समय था, मैंने आपके एक प्रश्न का पहले उत्तर दिया कि वो 2 लाख रुपए का जो सपना कमलनाथ जी ने दिखाया था, उस समय किसानों की उस समय वोटें नहीं मिली थी और आखिर किसानों को ठगने का काम कमलनाथ की सरकार ने किया था और उसी चक्कर में हमारा वोट परसेंटेज डाउन हो गया। तो घोषणा पत्र तो इस बार भी होगा, घोषणाएं तो वो भी बहुत ज्यादा करेंगे और आप भी वापस से करेंगे, तो क्या अब स्थिति बढ़िया हो चुकी है बीना में? मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग घोषणाएं करेंगे, हम लोग भी घोषणाएं करेंगे। हम सरकार में हैं और हम घोषणाओं के बिफोर टाइम वो काम करके दे रहे हैं। 2018 में भी तो आपकी सरकार थी, लेकिन हमारी सरकार थी, मगर 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का शिवराज जी ने कहा था कि हम झूठ बोलेंगे नहीं, इतना बड़ा हम कर्ज माफ नहीं कर सकते हैं। उन्हें स्पष्ट कह दिया था। उन्हें चुनावी एजेंडा में यदि वो बोल देते तो ये थे, मगर उन्हें बोला कि जो हम काम कर सकते हैं वो ही हम बोल सकते हैं। अच्छा।
चलिए ठीक है, आज हमारे साथ मौजूद थे बीना के विधायक महेश राय जी और इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करी। फिलहाल इन्होंने बताया कि बीना में काफी विकास हुआ है, काफी कुछ हुआ है, लेकिन हम भी क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर विधानसभा में जनता से भी बात करेंगे, गांव की जनता से भी बात करेंगे और आपको जरूर रूबरू कराएंगे जनता से कि उस जनता का क्या मानना है और इस बार बीना की जनता क्या रुख बना रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारे सवाल आपको विधायक जी से कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर कोई और सवाल भी आप इनसे पूछना चाहते हैं, बीना की जनता जो है वो अगर कोई सवाल पूछना चाहती है, वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। हम वापस से इनका समय लेने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब ला सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात। साक्षी राय के साथ कैमरामैन नेतराम पटेल।